दोस्तों कैसे हो आप सब। और अब से पहले की सारी क्लासेस तो आपने देख ली होगी यार। मैं अच्छे से अच्छी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आपको पता है कि जूलॉजी की अपनी क्लास चल रही है और अब से पहले आपको पता है यार 10 से ज़्यादा क्लास करवा दी। अगर नहीं देखी है पहले वो तो जाओ और प्लेलिस्ट में देखो और उनको लाइक करो, उन पे अच्छा कमेंट करो और वीडियोस को शेयर करो। और इसको भी आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। यार आप लोग लाइक कर देते हो तो बस वही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि फ्री में कोई इतना सब कुछ नहीं देता और हम यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमा रहे। तो आप सोच रहे हो कि यूट्यूब पैसा दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप लोगों की हेल्प हो जाती है, इसीलिए हम पढ़ाते हैं। तो बस चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके लिए स्टडी मटेरियल। तो अब से पहले मैंने आपको कम से कम 6 से 7 टॉपिक क्लियर करवा दिए। मैं जूलॉजी की जो मोस्ट टॉपिक है वो करवा रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाना और ज़रूर से देखना। अब आगे आज बात करेंगे प्रोटोजोआ। यार मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ये इसकी मीनिंग प्रोटोजोआ, जो आप देख लेना। और इसका ये प्रोटोजोआ के साथ साथ हम पढ़ेंगे मेटोजोआ को भी, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यार इसमें बात करेंगे अपन कि जो एक सामान्य प्रोटोजोन होता है, एक सामान्य प्रोटोजोन होता है, वो संरचनात्मक रूप से एक बहुकोशिकीय जो प्राणी होता है, एक बहुकोशिकीय प्राणी की कोशिका के समान होता है। आप समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। जो एक सामान्य प्रोटोजोन होता है वो संरचनात्मक रूप से एक बहुकोशिकीय प्राणी की कोशिका के समान होता है। तो ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रोटोजोआ के बारे में, आप समझ सकते हो, मैंने आपको बता दिया। एक सामान्य प्रोटोजोन संरचनात्मक रूप से बहुकोशिकीय प्राणी की कोशिका के समान होता है। अब बात करें दोस्तों कि ये जंतु होते हैं इसके अंदर, इस प्रोटोजोआ के अंदर जो जितने भी जंतु आ गए, तो उसमें अपन बात करें कि जो जंतु है, ये कैसे होते हैं, सूक्ष्मदर्शीय, एकल या कॉलोनी। इनका जो एक सिस्टम है रहने का वो सूक्ष्मदर्शीय, एकल या कॉलोनी के रूप में ये रहते हैं। जो प्रोटोजोआ के बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं तो मैं बता दिया हूँ आपको कि जो जंतु है सूक्ष्मदर्शीय, एकल या कॉलोनी बनाकर रहते हैं। हम आगे बात करते हैं इनका शरीर या इनकी संरचना कैसी होती है। तो फ्रेंड्स इनकी शरीर की संरचना कैसी होती है, आप इसे इंग्लिश में बॉडी बोल सकते हो। तो ये कैसी होती है, असममितीय, द्विपार्श्वीय, अरीय या गोलाकार। तो प्रोटोजोआ के अंदर जंतु आते हैं, उनके जो शरीर हैं वो कैसे होते हैं, असममितीय, द्विपार्श्वीय, अरीय या गोलाकार। इनका मैं अभी फुल नोट्स अभी स्क्रीन पर लगाऊंगा, तो आप एक बार उन्हें समझ लेना। जब तक मैं आपको ये अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ एक बार, तो इससे क्या होगा, आपका जो दिमाग है वो डाइवर्ट नहीं होगा, अच्छे से आपको रिमाइंड याद भी हो जाएगा। और नोट्स तो आप एक बार देख लेना, बीच में मैं लगा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं श्वसन कि ये श्वसन किस प्रकार से करते हैं। तो इनका श्वसन का तो नॉर्मल है, ये जो सामान्य सतह होती है उससे ये श्वसन करते हैं, जो सामान्य सतह है इनकी उससे ही ये श्वसन करते हैं। अब आती है जनन। तो यार जनन किस प्रकार का पाया जाता है इनमें, जो प्रोटोजोआ है उसमें जनन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार का जनन इनमें पाया जाता है। तो इसके बारे में बात करें तो इनके अंदर जनन पाया जाता है अलैंगिक तथा लैंगिक। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि अलैंगिक तो किस प्रकार से पाया जाता है और लैंगिक किस प्रकार से पाया जाता है, तो आप समझ सकते हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो अलैंगिक प्रक्रिया है, जो अलैंगिक जनन है वो द्विविखंडनीय और बहुविखंडनीय तथा मुकुलन द्वारा होता है। किस द्वारा, द्विविखंडन, ठीक है, ये खंडन हो गया, विखंडन, द्विविखंडन और बहुविखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन और मुकुलन, बहुविखंडन
और मुकुलन ये इनमें अलैंगिक आपको जनन पाया जाएगा। एंड जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार, तो लैंगिक जो जनन है क्रिया है वो वयस्कों के समयुगम या युग्मों के संयोजन द्वारा होती है। ठीक है, तो वयस्कों के समयुगम एंड संयोजन के द्वारा लैंगिक जनन होता है। तो यार ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मैंने जनन बताया आपको, जंतु किस प्रकार रहते हैं, शरीर किस प्रकार का होता है, श्वसन के किस प्रकार करते हैं, जनन अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक द्विविखंडनीय, बहुविखंडनीय और मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक वयस्कों में समयुगम या संयोजन के द्वारा होता है। तो ये प्रोटोजोआ के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी। एंड स्क्रीन पर आपके लिए मैं नोट्स लगा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। 1 मिनट के लिए लगाऊंगा, अच्छे से आप रिमाइंड कर लेना और इसके मोस्ट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो यार मैं 5 नंबर का पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि जो इनके उपरोक्त अंग है वो अतिरिक्त कण, तंतुक एवं रिक्तिकाओं का भी विकास हुआ। इनके जो अंगों में किस किस का विकास हुआ है, 5 नंबर का पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, जो प्रोटोजोआ प्राणी हैं उनका जो संरचनात्मक अंगक है वो निम्न है। कौन कौन से हैं देख लो एक बार। केंद्रक कला, गिरिकेंद्रिका एवं गुणसूत्र युक्त स्पष्ट केंद्रक, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक जाल और गोल्जी काय, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रिका, राइबोसोम्स, कसाब्स, रोमाब तथा कूटपाद युक्त कोशिका ध्रुव। तो ये इनके कौन से हैं संरचनात्मक अंगक, समझ गए होंगे आप। इसके अलावा मैंने आपको कौन सा पॉइंट नहीं बताया, पॉइंट नंबर 8 इसकी बात करते हैं। तो ये है प्राणी संभोजी या पादप संभोजी या मृतोपजीवी या प्रजीवी प्रकार से पोषण होता है। पोषण समझ गए किस प्रकार होता है, संभोजी, पादप संभोजी, मृतोपजीवी या परजीवी, इस प्रकार की इनकी पाचन क्रिया। और इनकी पाचन क्रिया कैसी होती है, अंतःकोशिकीय होती है। तो ये सारी चीज़ें थी मैंने आपको प्रोटोजोआ के बारे में बताई है। एंड और जो नहीं आया तो आप एक बार इन नोट्स में देख लीजिए। तो प्रोटोजोआ यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेटोजोआ के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। मैंने प्रोटोजोआ के बारे में आपको बता दिया है, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं क्लियर करवा रहा हूँ। तो यार ये मेटोजोआ के बारे में बताएंगे। तो इनका जो मेटोजोआ की इंग्लिश लिखूँ क्या आपके लिए, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया, इंग्लिश हो गई इसकी। और अब आगे बढ़ते हैं कि मेटोजोआ का शरीर है। तो इसके इस मेटोजोआ में जो जंतुओं का शरीर है वो कैसा होता है, कोशिकीय होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट और पहली लाइन है कि मेटोजोआ के जंतु हैं उनका शरीर कैसा होता है, कोशिकीय होता है। अब बात करते हैं पोषण इनके शरीर में किस प्रकार होता है। तो पोषण होता है परपोषित, यानी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट, ठीक है, पूर्णभोजी, ओके। अब इनकी जो प्रक्रिया है वो देखो आप, मैं कंप्लीट आपको अच्छे से समझाऊंगा। इनमें प्राय जो सभी जंतु है वो भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, ठीक है। अंतःग्रहण करके उसका पाचन कर लेते हैं। पाचन करने के बाद जो अपचित सामग्री है उसका तो क्या करते हैं, निष्कासन, यानी उसको तो बहिर्गमन कर देते हैं, ठीक है। परपोषित पूर्णभोजी इनका वो है। इनकी जो पोषण की प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, संभरण। अब देखिए आप, ये क्या करते हैं, भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। अब जो अपचित भोजन होता है उसका कर देते हैं बहिर्गमन, और जो पचित भोजन है उसको उसका पोषण कर लेते हैं, मतलब अंदर शरीर का जो भी पोषक पदार्थ है उनको ग्रहण कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो अपचित और अपशिष्ट पदार्थ है उसका बहिर्गमन कर देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनकी संभरण कहलाती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मैंने जो बताया वो समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र। तो इनका जो तंत्रिका तंत्र है वो कोशिकाओं का एक जाल होता है। आप समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, कोशिकाओं का एक जाल। तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, कोशिकाओं का एक जाल होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, संवहन तंत्र पाया जाता है, संवहन तंत्र पाया जाता है, संवेदी अंग होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं, श्वसन अंग होते हैं और पाचन तंत्र पाया जाता है।
तो मेटोजोआ के जंतुओं की कोशिका वो कोशिकीय होते हैं पोषण पर पोषित पूर्णभोजी। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं का जाल होता है। संवहन तंत्र, संवेदी अंग, उत्सर्जी अंग और श्वसन एंड पाचन तंत्र भी पाया जाता है। आगे बात करते हैं इनका शरीर है। इनका शरीर कैसा होता है भाई? इनका शरीर की जो संरचना है तो अरीय सममित या द्विपार्श्वीय सममित टाइप का इनका शरीर होता है। मतलब अरीय सममित और द्विपार्श्वीय सममित, यानी गतिशील जंतुओं में तो द्विपार्श्वीय और स्थानबद्ध जंतु है उनमें सममिति यानी अरीय सममित इनका शरीर होता है। ठीक है। उसके बाद कोशिकाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है। इनकी जो कोशिकाएं वो डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पर। तो यार ये मेटोजोआ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु थे, वो मैंने आपको समझा दिए। एंड मैं इनके बारे में फुल डिटेल में एक क्लास अलग से करवाऊंगा। तो आज बस इतना ही। आप नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में फुल डिटेल में आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने परिवार को आगे बढ़ाते जाओ। अपने जो क्लासमेट है उनको शेयर करो। एंड यार सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।